तो बायोलॉजी के लेसन बायोलॉजी जो हमारी 10th की है उसमें हमारा दूसरा जो लेसन है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो किस तरह से ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, काबू करते हैं अपनी बॉडी को, और फिर किस तरह से वो इकट्ठे काम करते हैं, यही हमारे दूसरे लेसन का नाम है। इसमें तकरीबन 6 मार्क्स है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें इसमें उठाना है वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस स्टिमुलस का प्लूरल जो है वो स्टिमुलाई है। तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज एनवायरमेंट में जो जिसको एक ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है। एनी चेंज इन एनवायरमेंट, कोई भी चेंज जो एनवायरमेंट में हो, टू विच an organism to which an organism reacts and responds, जिसको एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट या रेस्पॉन्ड करे उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस contains energy in them। स्टिमुलस में जो क्या होता है उसमें एनर्जी होती है। जिस तरह से हमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, तो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज है, इसी तरह से स्टिमुलस में भी एनर्जी है। तो मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस है जिसको एक बॉडी परसीव करती है, जिसको एक बॉडी रेस्पॉन्ड करती है और रिएक्ट करती है। उसमें हम लाइट की बात सपोज लेते हैं। लाइट एक स्टिमुलस है। जैसे ही हम ब्राइट सनशाइन की तरफ देखते हैं, ब्राइट सन की तरफ देखते हैं, तो हम क्लोज करते हैं अपने आईज। हम क्लोज, जो लाइट है वो स्टिमुलस है। तो हम जैसे ही देखते लाइट की तरफ, तेज लाइट सूरज की तरफ, तो हम आंखें बंद करते हैं। जो हम आंखें बंद करते हैं ये हमारा रिस्पॉन्ड है, ये हमारा रिएक्शन है इस स्टिमुलस की तरफ। तो ये लाइट जो है ये एक स्टिमुलस है। इसी तरह हीट है, कोल्ड है, वाटर है, टच, केमिकल्स, हंगर है, एटसेट्रा, ये तमाम स्टिमुलस है। ये तमाम स्टिमुलस है। अगर हम प्लांट्स या लाइट की बात और छेड़ेंगे तो आप प्लांट्स के बारे में कहेंगे। प्लांट्स जो है वो सनलाइट की तरफ थोड़ा बेंड होते हैं। तो उसमें मशहूर एग्जाम्पल जो हमारे पास है प्लांट्स में, सनफ्लावर की बात करेंगे हम। सनफ्लावर बेंड होता है टुवर्ड्स सनलाइट। तो सनलाइट जो है वो स्टिमुलस है, जो सनफ्लावर का बेंड होना वो इसका रिस्पॉन्स है। तो ये था हमारे पास स्टिमुलस किसे कहते हैं। स्टिमुलस के बाद जो हमें पढ़ना है वो रेस्पॉन्स पढ़ना है। रेस्पॉन्स क्या होता है? इस स्टिमुलस को क्या हम रेस्पॉन्ड करते हैं, आंसर देते हैं, उसी को हम रेस्पॉन्स कहते हैं, आंसर टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस लाइट से हमने आंखें बंद की। स्टिमुलस सपोज हॉर्न ने गाड़ी की साउंड है तो हमने अपने कान बंद किए,
तो हमारी क्या ऑर्गेनिज्म की क्या रिएक्शन रही स्टिमुलस की तरफ, उसको हम रेस्पॉन्ड कहते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड्स इन डिफरेंट वेज। रेस्पॉन्ड रेस्पॉन्ड किसको करते हैं? स्टिमुलाई को, इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ तरीकों से इसको रेस्पॉन्ड करते हैं। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स को रेस्पॉन्स के लिए सिर्फ हार्मोन्स है। प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स है, जबकि एनिमल्स में रेस्पॉन्स के लिए हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं, प्लस नर्वस सिस्टम होता है या न्यूरॉन्स। तो एनिमल्स को रेस्पॉन्स के लिए दो चीजें हैं, एक है एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स, दूसरा है नर्वस सिस्टम। तो इसके साथ ही हम पढ़ते हैं और एक टर्म रेस्पॉन्स के साथ ही, जो लेसन का नाम भी है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन असल में होता है वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करने के अमल को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। वेरियस ऑर्गन्स कोऑपरेट विद वन अनदर, वेरियस ऑर्गन्स कोऑपरेट विद वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिएक्शन, टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स या रिएक्शन। जो यहां पर हमने रेस्पॉन्स, इसको हम रिएक्शन भी कह सकते हैं। जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन को शॉर्ट में आर एक्शन लिखते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत इसको वजाहतन, द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑर्गन्स, ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इकट्ठे काम करते हैं, इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में, इन ए सिस्टमेटिक मैनर, बिल तरतीब, इन ए सिस्टमेटिक, खलबली के बगैर, सिस्टमेटिक अंदाज में, मैनर, टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स, ताकि सही जवाब मिले वहां से। इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फिर बताऊं, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, तो बहुत सारे ऑर्गन्स का इकट्ठे काम करना, इन एन ऑर्गन, एक ऑर्गेनिज्म में, इन ए सिस्टमेटिक मैनर, सही ढंग से, टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स, ताकि जो जवाब मिले वहां से वो सही अंदाज में मिले। इस अमल को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में, जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए दो सिस्टम्स का होना ज़रूरी है, एक है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम। जबकि इन प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स है। हार्मोन्स एनिमल्स जो निकलते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं। तो एनिमल्स में कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन है एज कंपेयर टू प्लांट्स। लेकिन एक एनिमल है जिसको पोरिफेरा कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ये पोर बेयरिंग है, इसमें स्पॉन्ज आता है,
या स्पॉन्जेस जो है, इनमें प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है, नो प्रॉपर नर्वस सिस्टम, इनमें दे हैव नो प्रॉपर, या दे हैव नो नर्वस सिस्टम, लिखिए प्रॉपर भी जरूर लिखने की नहीं है, नो नर्वस सिस्टम। जो मगर जो भी हायर एनिमल्स है उनमें दोनों सिस्टम है, उनमें नर्वस सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। अगर हम देखेंगे, हम में 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमें मदद करते हैं, 5 सेंसेस। तो उसमें हमारी आई, ईयर, नोज, टंग, और स्किन, ये 5 सेंसेस है हमारे जिस्म के। यही 5 सेंस जो है ये हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। और हमें इसी के साथ रिलेट है रिसेप्टर या रिसेप्टर्स। रिसेप्टर या रिसेप्टर्स क्या होता है? जिस्म की कोई सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स जो भी सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, जो भी सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर किसी खास स्टिमुलस के लिए या स्टिमुलाई के लिए, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर रिसीवर से होता है, ए सेल या ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ये एक सेल भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, इन सेंस ऑर्गन्स। लेकिन ये होते कहां पर है? इन सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। हम में 5 सेंस है, अभी हमने 5 सेंस, ईयर्स, नोज, टंग, आईज और ब्रेन, सॉरी, और स्किन। इन्हीं 5 सेंसेस में ये सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, विच रेस्पॉन्ड, जो रेस्पॉन्ड करते हैं, या विच आर सेंसिटिव, विच रेस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई या स्टिमुलस, एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। और इसके बदले हम लिख सकते हैं विच इज सेंसिटिव, इसके बदले ये वाला है, इसके बदले और भी हम लिख सकते हैं विच इज सेंसिटिव, जो सेंसिटिव होता है टू ए पर्टिकुलर, किसी खास स्टिमुलस के लिए, पर्टिकुलर स्टिमुलस या टाइप ऑफ स्टिमुलस भी कह सकते हो। ऑलरेडी हम 5 सेंस है, हम पहले लाइट की जो आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है, ये 5 सेंस हम में है। आई जो है ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो लाइट सेंसिटिव सेल्स इसमें होती है, ये लाइट को परसीव करती है, तो उनको हम कहते हैं, उन रिसेप्टर्स को कहते हैं, उन सेल्स को कहते हैं जो लाइट को जिनमें लाइट का सेंसिटिवनेस है या सेंस है, उनको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। और ईयर जो है, इसमें हम हियर करते हैं, ईयर से हम हियर करते हैं, जो हियर के लिए रिसेप्टर्स है उनको हम फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोनो हम कान के साथ जो भी रिलेटेड है, फोनो रिसेप्टर्स। उसके बाद नोज के साथ हम स्मेल सूंघते हैं, चेक करते हैं, तो स्मेल के लिए कुछ खास रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स।
तमाम फैक्ट्री नोज में ही है, ऐसे याद रख सकते हो, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, वो टेस्ट में मदद करते हैं, लेकिन वहां पर रिसेप्टर्स इन टेस्ट बड्स में होते हैं, उनको कहते हैं गेस्टा, GUSTA, गेस्टा या गेस्टोटरी रिसेप्टर्स, यानी ऐसे रिसेप्टर्स। और स्किन में इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन सपोज हम एक लेते हैं हीट का। अगर हीट है, चलो हीट और केमिकल्स हम लिखते हैं, हमारी स्किन केमिकल को भी पहचान सकती है, वाटर को भी पहचान सकती है। इनके लिए खास स्किन में रिसेप्टर्स है। अगर हीट के तो ये थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो जो होता है ये हीट रिलेटेड होता है, और कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल रिलेटेड हो। तो रिसेप्टर्स अब क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते कुछ खास सेल्स जिनमें सेंस होता है किसी स्टिमुलस को पहचानने के लिए। तो फोटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गेस्टोटरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, एक्सेट्रा। How do receptors work? रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं? क्यों रिसेप्टर ऑलरेडी ये सेंसिटिव टू एनर्जी होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू एनर्जी। ये एनर्जी के सेंस होता है इनमें। जैसे ही कोई एनर्जी इन पर पड़ती है, वो एक्ट करता है, वो एनर्जी एक्ट करती है, यही होता है स्टिमुलस। यहां से आ गया स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस आ गया, ये पहुंच गया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर ने इसको परसीव किया, तो रिसेप्टर जो है इस एनर्जी को, जो यहां से स्टिमुलस से मिली इसको एनर्जी, इसको ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है। ये केमिकल रिएक्शन शॉर्ट में RXN। ये रिसेप्टर जो है इस एनर्जी को इससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, और फिर इस केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बायोलॉजी में, जो हमारी बॉडी में होती है, उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स या कहते हैं हम नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स इस जनरेट हो, नर्व इम्पल्स वहां यानी करंट जनरेट होगी, और ये करंट जो है, अब इसको करंट नहीं कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं। ये पहुंचती है CNS की तरह। CNS की फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो वहां तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, जिसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं, और वहां ये इंटरप्रेट करता है ब्रेन इस मैसेज को, और फिर वापस भेजता है। तो उस जगह पर जहां पर रिसेप्टर्स लगे हैं कि क्या रेस्पॉन्ड करना है, तो जो ये वापस भेजता है, या जो यहां से मैसेज पहले, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहां से गई, ये जाती है सेंसरी नर्व से। जो यहां का रास्ता जाने के लिए है, इसके लिए न्यूरॉन्स है, उसको सेंसरी नर्व्स कहते हैं या सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। जो वापस जवाब आ गया वहां से, हेड से या ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो वापस आती है, उसको कहते हैं मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व से फिर पहुंचता है इस इफेक्टर ऑर्गन के पास, जहां पर हमें रिसेप्टर्स है। तो इस तरह से ये इसकी पाथ भी है, इम्पल्स की पाथ भी है, नर्व इम्पल्स की पाथ भी है,
और रिसेप्टर्स कैसे फंक्शन करते हैं और फिर इनको कैसे रेस्पॉन्ड होता है। तो ये था हमारा पहले टॉपिक के बाद जो बायोलॉजी का दूसरा लेसन, उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा। तो कंटिन्यू देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी कीजिए, ताकि हम आगे वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपको भी फ़ायदा पहुँचे। तो सब्सक्रिप्शन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। बाकी वसलाम।